नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजनीति को समझना नहीं चाहते या समझते नहीं है, क्योंकि बिहार में उन्होंने एक यात्रा निकाली थी 15 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव को भी उसमें साथ लेकर चले थे, लेकिन जो सर्वेज इस यात्रा के बाद से आए हैं लोगों के लिए वो 2-4% से ज्यादा मुद्दा नहीं है। आरजेडी ने भी वो मुद्दा छोड़ दिया, उसके बाद कांग्रेस भी उस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। उसके बाद राहुल गांधी विदेशों के भी दौरे, कई देशों के दौरे कर कर आए हैं। 1 सितंबर को आखिरी बार बिहार वो गए थे, 27 अक्टूबर आज लगभग 57-58 दिन हो चुके हैं जब राहुल गांधी बिहार नहीं गए हैं। एक बहुत जो क्रूशियल फेज था, जब उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन करना था, तब राहुल गांधी यहां नहीं थे। आरजेडी के साथ बातचीत नहीं हो रही है। तो सवाल आज दो हैं कि क्या राहुल गांधी बिहार से भाग रहे हैं, और दूसरा सवाल है कि क्या आरजेडी बुलाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वोट तो जोड़ नहीं पाएंगे, कहीं जो है वो भी ना तोड़ दें कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो राहुल गांधी कश्मीर में प्रचार करना चाहते थे और करने की कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें मना कर दिया कि आप जाइए जम्मू में प्रचार करिए, यहां आपका कुछ नहीं है। तो क्या वैसा ही सिनेरियो बिहार में भी बन रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं बिहार को समझने वाले मृत्युंजय शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। किताब भी आप बिहार पर लिख चुके हैं, राहुल गांधी की मानसिकता, उनकी राजनीति को भी समझते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा यही है, क्या बिहार से भाग रहे हैं राहुल गांधी? अभिषेक जी, बिहार से ही नहीं, मैं राहुल गांधी को एक बहुत सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता हूं, टू बी ऑनेस्ट। और देखिए, पहली बार नहीं है कि जब एक क्रूशियल मौके पर जो उनको रोल निभाना चाहिए अपने पार्टी के मुखिया का या फिर एक प्रतिपक्ष के नेता को, वो नहीं निभा रहे। हम बात कर रहे हैं पिछले करीब 57 दिनों की जिससे वो बिहार नहीं आए। उसके पहले हम लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा ऐसे निकाली जैसे ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और हम लोगों ने भी चर्चा की थी और बहुत सारे लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने बार बार कहा था कि ये मुद्दा कभी स्टिक नहीं करेगा जो आम जनता है उसके साथ। और इसका सीधा सीधा कारण ये है कि ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं जिससे कोई पीड़ित हो। तो आम जनता उन्हीं मुद्दों से ताल्लुक रखती है कि जिससे वो पीड़ित हो रही हो। महंगाई मुद्दा हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है। वोट सबके पास एपिक कार्ड है, सब लोग वोट दे रहे हैं, तो कोई क्यों जुड़ेगा उनके साथ? लेकिन क्या होता है अभिषेक जी, राहुल गांधी एक प्रकार से वो युवराज वाला रोल है इनका। तो इनको अगर किसी दिन मन किया कि मुझे वोटर अधिकार यात्रा निकालनी है, मुझे वोट चोरी का मुद्दा चाहिए, अब इनकी पार्टी में किसी को हिम्मत नहीं होती है कि इनके उठाए गए मुद्दों को कॉन्ट्राडिक्ट करे कि नहीं नहीं ये मुद्दा सही नहीं होगा, दूसरा मुद्दा उठाना चाहिए। और उस हठ धर्मिता में मुझे लगता है कि पूरा मुद्दा उठाया गया वोट चोरी का। जहां जहां इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या लोगों को बुला के सामने माइक के सामने दिखाया, वहां वहां पार्टी की और इनकी एम्बैरेसमेंट हुई। एक एक केस जो उन्होंने निकाल के दिखाया, इलेक्शन कमीशन ने उसका रिबटल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप देखिए, इनफैक्ट अभी बीच में एक आरजेडी नेता का बयान आया था कि वो हमारा मुद्दा कभी था ही नहीं, हमें तो कांग्रेस के दबाव में उस मुद्दे को उठाना पड़ा। छोटी पार्टियों के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, जो भी मुद्दा उठाते हैं उसके साथ साथ ये चल लेते हैं। अब इतना बड़ा मुद्दा उठा के, मुद्दा वो जैसे ही खत्म हुआ इनकी यात्रा, और जिस समय क्रूशियल शीट शेयरिंग की कॉन्वर्सेशन होनी थी, सीटें आपस में बंटवारा होना था, ये चले जाते हैं कोलंबिया, साउथ अमेरिका। 15 दिनों की यात्रा पे, और एक ऐसी यात्रा पे जो गोपनीय है, जिसमें एक दिन वो दिखते हैं कि यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, टॉक शो में, 14 दिन कहां है किसी को नहीं पता है। और उसी का परिणाम देखिए कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाती है। नॉमिनेशन और नाम वापसी के तारीख के बाद ये लोग बताते हैं कि हम लोग कितने कितने सीटों पे लड़ रहे हैं और कौन कैंडिडेट होंगे। हर्ष ये होता है कि 8-9 सीटों पर अभी तक ये लोग के मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं। और इस प्रकार का अभिषेक जी, ये कई बार राहुल गांधी बिहेवियर दोहराते रहे। पिछली बार आपको याद होगा कि वक्फ बिल पे कितना ज्यादा इन लोगों ने विरोध किया था ग्राउंड पे, लेकिन जब वक्फ पे डिबेट हो रहे थे पार्लियामेंट में, तो ये मलेशिया में थे। पूरे डिबेट में इन्होंने भाग नहीं लिया वहां पे। उसके पहले आपको ध्यान होगा जब महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव के परिणाम आए थे, तो ये चले गए थे उस समय भी विदेश। उस समय भी ये गायब थे, कई दिनों तक दिखे ही नहीं। हरियाणा में कितना आंतरिक कलह हुआ कांग्रेस में, दिखे ही नहीं। तो ये हमेशा से आदत रही, इसको शूट एंड स्कूट बोलते हैं, कि मैं कुछ बोल दूंगा और भाग जाऊंगा, उसके बाद उसका जवाब देना, उसे जस्टिफाई करना, उस पर बिल्ड करना, पार्टी को उसके लिए तैयार करना, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो पार्टी फिर अपना देखती रहे, मेरे को जिस दिन जो मन करेगा वो करके निकल जाऊंगा। और इसी कारण आप देखिए, बहुत सारी जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे ये ईवीएम के मुद्दे को बहुत उठाते थे पहले, इनकी सहयोगी पार्टियों ने इनका साथ छोड़ दिया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि नहीं हम इसका साथ नहीं दे सकते, उमर अब्दुल्ला ने कहा इसका साथ नहीं दे सकते। अब ये जो वोट चोरी वाला नैरेटिव है, इसका भी यही हश्र हुआ है मोटा मोटा अभिषेक जी। हम लोग चुनाव के नजदीक आ गए। गलत सा भी बयान दिया था शायद, कि देख लिया कि क्या हुआ ये करके लोकसभा चुनाव के वक्त, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बड़ा मतलब चुटीले अंदाज में मजा लिया था कांग्रेस पार्टी का। अभी भी देख लीजिए अभिषेक जी, आपके जो भी रिपोर्टर्स ग्राउंड पे जाएंगे, हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, 1% व्यक्ति के लिए भी ये मुद्दा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। बात ही नहीं करते लोग इस बारे में, कोई बात ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं वो मुद्दा। तो सोच लीजिए कि
जो कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक ऐसे मुद्दे को चुनती है जिसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, तो उस पार्टी का क्या हश्र होने वाला है किसी भी चुनाव में, ये सोच के नहीं, देखता हमारे है। और उसका रिपोर्टर्स पिछले 3 महीने से बिहार में हैं और सारी विधानसभा सीटों पर वो बात कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर, मैं अगले सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी सोशल मीडिया पर कुछ चल रहा है कि मोदी सरकार के विरोधी जो 7 पत्रकार हैं वो अमेरिका में इस वक्त कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है, मेरा दावा नहीं है। और इसी बीच राहुल गांधी भी ये यात्रा करके आए हैं, तो खिचड़ी कुछ बड़ी पक रही है। ट्रंप प्रशासन के साथ ये कुछ 30 दिन बिताने वाले हैं पत्रकार, तो ऐसा कुछ, हालांकि जब भी राहुल गांधी, देखिए ये तो मतलब फैक्ट रहा है कि किसी भी चुनाव से पहले राहुल गांधी जाते हैं बाहर, किसी भी चुनाव के रिजल्ट के बाद जाते हैं। इस बार बिहार का चुनाव था, फिर गए। अब कुछ लेकर वहां से आए हैं, नहीं आए हैं, वो तो आप ही बता सकते हैं सर। अभिषेक जी, एक चीज जो बहुत क्लियर होके आई है, मान लीजिए कुछ चीजों पे तो हमें क्लियर जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ जो दिखी है, अभी जब ये कोलंबिया में गए थे उस समय भी देख लीजिए इन्होंने देश और देश की संस्थाओं के लिए क्या बोला। जब ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी में गए थे तो क्या बोला, जब ये यूरोप गए थे तो क्या बोला। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, ये जब भी देश के बाहर जाते हैं, जब भी देश पे बात होती है, देश की संस्थाओं पे बात होती है, हमारे यहाँ लोकतंत्र बात होती है, ईवीएम पे बात होती है, इलेक्शन कमीशन पे बात होती है, ये उसको इस प्रकार से प्रेजेंट करके आते हैं कि जैसे इंडिया विश्व का सबसे गैर लोकतांत्रिक देश है, जैसे वहां पे तानाशाही है, जैसे वहां चुनाव नहीं होते, सब लोग प्रताड़ित हैं। इस प्रकार का इमेज सेट करके आते हैं विदेश में। और इस प्रकार का इमेज आप कहां सेट कर सकते हैं? वैसे ही जगहों पे सेट कर सकते हैं जो वैसे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज की है जिनका मत भी ऐसा ही है। तो इनफैक्ट कोलंबिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनकी टॉक से वहां पे ऑर्गेनाइज की थी, उसका आप इतिहास उठा के देख लीजिए। वो इसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस जो विभिन्न देशों में है, जो लेफ्ट लीनिंग, एक्सट्रीम लेफ्ट लीनिंग है, जो एक प्रकार से सरकार में विश्वास नहीं रखती, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में विश्वास नहीं रखती, सत्ता उखाड़ फेंकने की बात करती है, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस का समूह है, वहां पे ये बात करके आए हैं। तो जॉर्ज सोरोस से इनके लिंक्स बहुत क्लियरली दिखते रहे। और दूसरा, कांग्रेस का तो बहुत क्लियर, आपको याद होगा 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से इन्होंने बाइलैटरल एक पूरा सिग्नेचर किया था, अग्रीमेंट किया था, जिसको उन्होंने फिर कभी पब्लिक ही नहीं किया। एक पार्टी के तौर पर सोचिए, आप आप चाइना गवर्नमेंट से एक पार्टी के तौर पर ऐसा क्या अग्रीमेंट कर रहे हैं जिसको आप फिर पब्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमेशा से रहा है अभिषेक जी, और इसमें कोई दो मत नहीं होगा, कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर उस वहां पे कोई इस प्रकार की चर्चा होती है, इस प्रकार का कोई डिस्कशन है जिससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की बात हो, तो बिल्कुल किया होगा इन्होंने। ठीक है, जो मैंने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का एग्जाम्पल दिया, उससे जोड़ के मेरा अगला सवाल है कि क्या आरजेडी नहीं बुलाने के लिए तैयार है राहुल गांधी को बिहार में? और अगर राहुल गांधी आते हैं तो कुछ जोड़ पाएंगे या घटा कर जाएंगे? अभिषेक जी, मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूरी हो सकते हैं, दूसरी पार्टियों की मजबूरी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, देखिए देखिए कांग्रेस में क्या होता है, जो उसके नेता है वो एक प्रकार से चाटुकारिता में, उनके गुड बुक्स में रहने के लिए कि राहुल जी आपको ये करना चाहिए, राहुल जी आपको भाषण देना चाहिए, सब कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पत्रकार से, कैंडिडेट से पूछिए, किसी दूसरे पार्टी वाले से पूछिए, वो राहुल गांधी को अपने यहां नहीं बुलाना चाहते हैं। और उसका सीधा सीधा कारण को डर लगता है कि कहीं आके इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरा जो बना बनाया क्षेत्र और वोट है वो भी बर्बाद हो जाएगा। वो इतिहास देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा राजद अगर इनको अलाउ करेगी, मुझे लगता है, तो देखिएगा थोड़े मुस्लिम क्षेत्रों में अलाउ करेगी, लेकिन जहां पे भी उन्हें लगता है कि इनके आने से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, भाषण में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, वो कहेगी आप मत ही आइए तो ज्यादा अच्छा है, हम लोग खुद ही देख लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, नेशनल लीडर हूं, जितना करना था कर चुका, अब मैं नहीं करूंगा बिहार जैसे मतलब राज्यों के चुनाव में मैं नहीं करूंगा? अभिषेक जी, ये तो हमेशा से रहा है, उनके मूड पर है। आज उठेंगे उनका मूड क्या करेगा, अगर उनका मूड करेगा तो विदेश दौरे पे चले जाएंगे। आज उठेंगे उनका मूड करेगा तो अचानक से आपको पता चलेगा वो सीएजी पे अटैक करने लगे, अचानक से उनको पता चलेगा वो अडानी पे अटैक करने लगे। तो उनके मुद्दे कभी सस्टेनेबल नहीं होते अभिषेक जी। आप 2014 से अभी तक उठा के देख लीजिए, बीच बीच में उन्होंने जितने मुद्दे उठाए सबका हश्र देख लीजिए। उन्होंने एक बार राफेल का मुद्दा उठाया था, क्या हश्र हुआ देखिए। उन्होंने एक बार सूट बूट की सरकार का मुद्दा उठाया था, क्या हश्र हुआ उसका देख लीजिए। उन्होंने बीच में अडानी का मुद्दा उठाया था, क्या हुआ उसका हश्र देख लीजिए। तो वो बीच बीच इनके फेजेस चलते हैं, हर 3 महीने में इनको एक स्वप्न आता है कि ये मुद्दा उठाना चाहिए। पूरी पार्टी इनकी मजबूर रहती है इनके सोच के आगे, उसको मानना पड़ता है, उसको केटर करती है, और बाद में फिर ये सारे मुद्दे फिसड्डी हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो जनता है, आम जन है, उससे जुड़ ही नहीं पाते हैं। मतलब भारत की राजनीति की नब्ज अब तक नहीं पकड़ पाए हैं राहुल गांधी, भले ही 20-22 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और राजनेताओं का खून रगों में दौड़ रहा है, लेकिन नब्ज नहीं पकड़ पाए हैं अब तक। बाकी आरजेडी बुलाने के लिए तैयार नहीं है, राहुल गांधी खुद बिहार से भाग रहे हैं। कुछ भी हो, राहुल गांधी के ना आने से उनका जो वोटर है, जो कैडर है,
उसके अंदर एक निराशा जरूर पैदा होगी कि हमारा जब लीडर ही यहां नहीं है हमें मोटिवेट करने के लिए, तो फिर हम क्या ही जमीन पर जाकर काम करें, जिसका नुकसान महागठबंधन को इस चुनाव में कितना होता है वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी सर बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन को फायदा पहुंचा पाएंगे जाकर या फिर ना जाकर फायदा पहुंचा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।